हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि लॉकडाउन में युवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी समस्या यह है कि एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होना है और वो एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहा है। कई तरह के फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों से, खासतौर पे जो स्टूडेंट हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यह वो समय है जब आपको घर में रहकर पढ़ाई भी करनी है और साथ में परिवार के जो आपके अन्य सदस्य हैं उनको सहयोग भी करना है। आप सबको पता है कि कंटिन्यू 2 से 3 घंटा पढ़ाई करने के बाद मन उब जाता है, तो बीच के समय में आप टीवी के माध्यम से इंटरटेनमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो स्वीट म्यूजिक है उसको सुन सकते हैं। लेकिन कतई आप यह ना सोचें कि लॉकडाउन से हमारा समय बर्बाद हो रहा है, या जो बच्चे हैं जिनकी अभी छुट्टियां चल रही है वो बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको भी यह सोचना है कि घर में रहते हुए कोरोना जैसे महामारी को दूर भगाने के लिए और जो चीन के माध्यम से पूरे भारत में यह कोरोना फैल रहा है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमको घर में रहना है। क्योंकि घर में रहना केवल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि देश के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो यह जो चीन के माध्यम से जो कोरोना फैल रही है उसको हम कम कर सकते हैं। घर पे रहते हुए हम मॉर्निंग के समय में योगा कर सकते हैं। योगा के बहुत सारे प्रकार हैं जो आप सबको पता है। अनुलोम विलोम, ब्राह्मी, अलग अलग मेथड से आप योगा कर सकते हैं। जो युवा जो मॉर्निंग इवनिंग जो प्लेयर्स हैं जो हम प्रैक्टिस करते थे वो घर के छत पे अगर संभव हो तो घर के छत पे वो आधा घंटा या 1 घंटे के लिए वो अपनी प्रैक्टिस या फिर जिम के माध्यम से अपनी फिटनेस को बनाए रख सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनको भी जो है वो यह सिखा सकते हैं। जो माता पिता हैं वो बच्चों को खास ध्यान रख के बच्चों के जो चारित्रिक गुणों के बारे में उसके बारे में बताना, उसको पढ़ाना, इन सब चीज़ों पे फोकस करके अपने समय को हम निकाल सकते हैं और पॉजिटिव वे में निकाल सकते हैं। क्योंकि युवाओं को खास तौर पे यह देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में कई बार वो बाहर निकल जाते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी स्टडी पे, आप दूसरी एक्टिविटी जो आपकी हॉबी है उस पर फोकस करें। और पढ़ाई का भी एक तरीका होता है कि मॉर्निंग के समय में आप पढ़ें, दोपहर के समय में जिस समय आपका बहुत लेजी हो जाता है उस समय आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वह समय आपको आसानी से निकलेगा। इवनिंग का समय जिसमें आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और रात के समय में आप दिन में जितनी भी पढ़ाई किया है आपने उसका रिवीजन किया या नहीं उसकी रिवीजन करें, नेक्स्ट डे फिर रिवीजन करें। तो धीरे धीरे आपका ध्यान जो है लॉकडाउन से हटेगा और कोरोना का जो पैनिक है सिचुएशन बनता है लोगों के घरों में उससे भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि युवाओं को न केवल अपने बड़े बुजुर्गों को देखना है बल्कि बच्चों को भी देखना है। इसीलिए युवाओं का रोल जो है बहुत अहम हो जाता है। योगा करें, एक्सरसाइज करें, इंडोर गेम्स जो संभव हो सकता है उसको आप करें, और जब भी सामान लेने के लिए बाहर जाना हो तो वो ऐसे समय का चुनाव करें जिस समय में भीड़ भाड़ कम होती हो, और आप हमेशा सैनिटाइजर लेकर जाए, दुकानदार को भी सैनिटाइज कराएं हैंड, और उसके बाद सामान ले, घर पे आने के बाद भी सैनिटाइज करें। टाइम टू टाइम पूरे घर को जो है सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ भी दरवाजे के जो डोर के जो आपके वैसे पॉइंट जहाँ पे आप छूते हैं उस जगह को बार बार सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। हर 30 मिनट्स पे हैंड वॉशिंग करने की ज़रूरत है। यह भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप रखेंगे तो इस महामारी को हम लोग रोक सकते हैं जो विश्वव्यापी रूप धारण कर चुका है। आपने देखा है कि खास तौर के यूरोप के इटली, जर्मनी वैसे देश, स्पेन जैसे देशों को जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान शुरू में नहीं रखा गया, जहां हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में समय से बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने लॉकडाउन किया, जिसका यह फायदा हुआ कि यह महामारी जो है बड़े व्यापक रूप से नहीं फैल पाया। लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया, सभी लोगों ने सहयोग किया, जिसके चलते आप यह देख रहे हैं कि हालांकि इसकी संख्या जो है बढ़ रही है लेकिन उस तेज़ी के साथ नहीं बढ़ पाया जिस तेज़ी के साथ दूसरे देशों में देखा गया है। अगर हम पॉजिटिव मूड रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी जो है मजबूत होता है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, पॉजिटिव थिंक रखें, क्योंकि यह जो बुरा वक्त है वो भी समय निकल जाएगा। अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो प्याज, लहसुन, अदरक जैसे चीज़ों को लोग खा के अपनी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा यूज न करें, समय से खाना खाएं और घर का माहौल जो है वो खुशनुमा बनाने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से यह समय जो लॉकडाउन का है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन का समय जो है वो निकल जाएगा।
और आने वाले समय में हम ये आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही यह लॉकडाउन के बाद हम लोग सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। ख़ास तौर पे खिलाड़ियों को मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ बिहार का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो वो अगर संभव हो तो आप योगा और एक्सरसाइज के द्वारा अपनी जो फिटनेस है उसको बनाए रखें। दूसरे भी प्लेयर्स, बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं या दूसरे प्लेयर्स जो भी हैं, वो अपनी फिटनेस जो है एक्सरसाइज योगा द्वारा बनाए रखें। योगा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी जो डिप्रेशन है, हमारी जो चिड़चिड़ापन है, हमारी जो निगेटिविटी है, निगेटिव थिंकिंग्स है, उसको हम दूर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आप सबको पता है कि पूरा यूनिवर्स जो है गॉड ने बनाया है, तो यह पूरा वक्त भी निकल जाएगा और गॉड हम सबसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं, इसीलिए आशा है कि यह बुरा वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस में लाएं, हैंड वॉशिंग करें, स्टे एट होम, सेफ रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।